नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन में। चलिए, आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हम लोग यूट्यूब पे रफ्तार सीरीज के नाम से फ्री क्लासेज चलाए हुए हैं, तो आज उसके लिए हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जो कि आपको आदित्य मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं, उसके लिए कॉम्बिनेशन दोनों सब्जेक्ट एक ही वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। तो दोनों के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो आज होने वाला है। चलिए, तो आप सभी लोग अगर चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, तो आज देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए, आपका कंप्लीट साइंस इन वन शॉट, पूरा संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। हर एक चैप्टर का ऊपर से रिवीजन करने वाले हैं। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज फिर क्लास दिया जाएगा अगले सप्ताह से। अभी आप लोग को संपूर्ण रिवीजन फिजिक्स और केमिस्ट्री का करने वाले हैं। हर एक चैप्टर को लगभग टच करेंगे। इसके लिए आपको महामैराथन होने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को बताया गया था, यूट्यूब पे हम लोग फ्री सीरीज चला रहे हैं, उसी के अनुसार आपका सारा क्लासेज आप लोग को टाइम टू टाइम मिल रहा है। अगर जितने भी स्टूडेंट नए हैं, नहीं जानते हैं, तो यूट्यूब पे वीडियो डला हुआ है बिग डिसीजन करके, शॉर्ट्स के माध्यम से भी बताया गया है क्या आने वाला है। टाइम टेबल भी अपलोडेड है, तो पूरा जाके देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि आपको बताया गया था, ये क्लासेस रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और सभी स्टेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोगों के लिए विद्या जीएस फाउंडेशन चैनल पे 2 चैनल ने कोलैब करके पढ़ाने के लिए हम लोग बिग डिसीजन लिए थे, जिसमें विद्या गुरुकुलम एकेडमी है और विद्या जीएस फाउंडेशन, जो कि अपना चैनल है। सभी पे आप लोग को डेली क्लासेज मिल रहे होंगे। उन सभी का एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा। आप सभी प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाके सारे सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट वहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज क्लासेस शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग फिजिक्स से शुरुआत करने वाले हैं। उसके बाद जब फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको केमिस्ट्री का भी क्लासेस देखने वाले हैं। चलिए, देखते हैं। फिजिक्स ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी सीरीज चला रहे हैं हम लोग फ्री यूट्यूब पे। ऐसा यूट्यूब की हिस्ट्री में आपको कोई नहीं दिया होगा। चलिए, शुरुआत करते हैं। ये कोई भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सारा कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा इसके थ्रू, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हम लोग पढ़ाएंगे। जो आपके एग्ज़ाम में सटीक क्वेश्चन आता है जिस टॉपिक से, उसी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए, आप लोग देखते हैं। तो फिजिक्स में जो पहला चैप्टर होता है मापन, जिसे कि यूनिट्स और मेजरमेंट कहते हैं। यूनिट्स और मेजरमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी। यूनिट्स और मेजरमेंट जब चैप्टर शुरुआत करेंगे, तो उसमें तो आपको बहुत डिटेल से बताया जाएगा। तो यूनिट्स और मेजरमेंट, यूनिट्स आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डेरिवेटिव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मूल रूप से 7 टाइप्स के होते हैं, जिसे हम लोग एसआई यूनिट भी कहते हैं। तो 7 टाइप में है। लंबाई, इसका होता है एसआई यूनिट मीटर। द्रव्यमान का होता है केजी, किलोग्राम। समय का होता है सेकेंड। ताप का होता है केल्विन। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। और पदार्थ की परिमाण, जैसे कि मोल, उसका ऐसा यूनिट है। सभी का आपको अलग से जब यूनिट चैप्टर पढ़ेंगे तो आप उसमें डिटेल में बताते हुए चलेंगे। चलिए, तो एक होता है दूरी, लेंथ, जितना लंबी दूरी मापने के लिए पारसेक का यूज करते हैं। एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष आपका, बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। सबसे बड़ी इकाई अगर माना जाए तो पारसेक है। लंबी दूरी जैसे एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट का अगर दूरी मापना है, तो उसके लिए आपको हम लोग प्रकाश वर्ष का यूज करेंगे, जैसे कि लाइट ईयर इंग्लिश में कहते हैं। जब भी प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, लंबी दूरी मापने की। और दूरी मापने की बड़ी इकाई पूछा जाए, बहुत लंबी ज़्यादा दूरी हो तो प्रकाश वर्ष, सीधे मतलब एक डिस्टेंस, एक गांव से दूसरे गांव को मापना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को मापना है, उसके लिए पारसेक का यूज करेंगे। चलिए, उसके बाद राशियों के बारे में पढ़ने वाले हैं।
जो कि हम लोग मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे। मोशन चैप्टर जब गति आप पढ़िएगा तो उसमें 2 टाइप के राशि होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मतलब अदिश राशि, वेक्टर मीन्स सदिश राशि। जैसे कि विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। दाब क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि उस राशि को कहते हैं। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल डायरेक्शन होता है, जिनमें केवल परिणाम होता है, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। और सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर राशियाँ कहते हैं। तो वेक्टर का एग्जाम्पल हो गया जितने भी अगर कोई भी राशि आते हैं, जितने भी क्वांटिटी हैं, उस क्वांटिटी का शुरुआत में वो से शुरुआत हो, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, वह की उच्चारण आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, वेक्टर में समझेंगे। अदिश राशि जिसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, वो भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि में परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। कंसेप्ट क्लियर करके चलिए, अदिश राशि में परिणाम होती है, दिशा नहीं होता है। और वेक्टर राशि में परिणाम और दिशा दोनों होती है। सभी का एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा आपका अदिश राशि है। अब विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, ये सभी सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति में वृत्तीय गति पढ़ने वाले हैं। चाल स्थिर होने पर भी दिशा बदलने के कारण त्वरण पैदा होता है। अगर चाल फिक्स है, अगर टर्न पे जैसे कोई कार चला रहे हैं तो अगर टर्निंग पे जो स्थिति पैदा करता है, वो क्या करता है, एक्सेलरेशन पैदा करता है। एक्सेलरेशन को कम करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे टर्निंग लेते हैं। और प्रक्षेप गति भी पढ़ने वाले हैं। ये सभी आपको मोशन चैप्टर में भी मिलने वाला है। जैसे एक गेंद से एक गोला जो फेंकता है, युद्ध सब में आर्मी सब की जो लड़ाई होती है, तो एक गोला फेंका जाता है तो वो भी 45 डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है। जैसे मिसाइल, अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध बहुत ट्रेंडिंग में, जैसे मिसाइल किस एंगल पे छोड़ना है, दूसरे टारगेट को हिट करे, उसी एंगल से 45 डिग्री से छोड़ा जाता है। युद्ध में गोला छोड़ा जाना तोप के द्वारा, ये सभी क्या है, प्रक्षेप गति का उदाहरण है। गतिकरण, गति का समीकरण जो मोशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें 3 टाइप के इक्वेशन दिए हुए हैं। एगो फर्स्ट इक्वेशन है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सेकेंड है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए थर्ड इक्वेशन क्या है। आप लोग भी साथ साथ पढ़ते चलिए, जिससे आप लोग का सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो थर्ड इक्वेशन है v बराबर यू प्लस ए टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का नियम, न्यूटन के ने भी 3 लॉ दिए हैं, जिसमें से पहला नियम जड़त्व का नियम है। वस्तु अपनी अवस्था स्थिति बदलने का विरोध करती है, और कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, कोई गति समान चाल से चल रही है तो वो चलने की कोशिश करती है, उसे कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसे कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जैसे परीक्षा में कंबल को पीटने पर धूल झरना, धूल का झरना क्या कहलाता है, ये जड़त्व का नियम है। अगर कमल से उसको पीटा नहीं जाए, धूल क्या चाहता है, धूल चाहता है हम अपनी स्थिति को बरकरार रखें, लेकिन कमल पीटने पर वो नीचे आ जाता है। और तीसरा नियम है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अगर आप कोई भी किसी को अगर एक गेंद को जितना जोर से किक करते हैं तो वो उतना डिस्टेंस तक जाता है। अगर दीवार पे हम गेंद खेल रहे हैं तो जितना स्पीड से फेंकेंगे उतना ही मेरे पास आता है। कहीं भी अगर कोई बॉक्सिंग क्लब करता है तो बॉक्सिंग करता है, जितना ज़ोर से हिट करता है उसको, उतना ही उसको भी चोट लगता है। ये क्या है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। कोई चलती हुई वस्तु में अगर हम लोग एक अचानक ब्रेक लगता है तो वो पीछे की ओर झुक जाना, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो भी जड़त्व के नियम पे आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल और घर्षण को देखने वाले हैं। बल एक होता है अभिकेंद्री बल, एक होता है अपकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे पृथ्वी और उसका जो उपग्रह है चंद्रमा, ये दोनों आपस में कनेक्ट है किससे, अभिकेंद्री बल से, सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
जैसे वॉशिंग मशीन और दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन अब केंद्रीय बल पर काम करती है, जो जिसमें केंद्र की ओर बल लगता है। जैसे मौत का कुआं देखे होंगे आप लोग गाड़ी चलाता हुआ, वो क्या है, वो अब केंद्रीय बल है, केंद्र की ओर झुका हुआ रहता है, जिसके कारण गाड़ी से कोई भी व्यक्ति गिरता नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल है, फैक्ट ऐसा दिया गया, लेकिन फिर भी उसे बाहर निकलने के लिए उसके लिए उसकी कुछ क्राइटेरिया है। गुरुत्वाकर्षण जो जी का मान है, ग्रेविटेशनल स्मॉल जी का मान पूछा जाए तो जी बराबर 10 हमेशा लेके चलते हैं, जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का पूछे मान तो उसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर या केजी स्क्वायर। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक प्रयोग मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। हेनरी कैवेंडिश जी ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के नियतांक का मान दिया था। चलिए, तो कार्य, शक्ति और ऊर्जा को देखने वाले हैं। कार्य, वर्क क्या होता है, वर्क बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने, जैसे एक आदमी देखिए एग्जाम्पल में दिखाया गया है, अपने सर पे लेके साथ साथ मोशन कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को भी लेके जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्क। सिर पर बोझ रखकर क्षैतिज चलने पर किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि 90 डिग्री के कोण में आप जितना भी वर्क कीजिएगा वो जीरो माना जाता है। वर्क बराबर होता है W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। ऐसा अगर विस्थापन के मध्य थीटा डिग्री का कोण बने तो उसे कहते हैं W बराबर FT इंटू कॉस थीटा। गतिज ऊर्जा, वेग दोगुना करने पर ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। के बराबर होता है हाफ mv²। एनर्जी, एनर्जी क्या है, किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक होता है जूल, जबकि वर्क का ऐसा मात्रक होता है, इसका भी जूल। एनर्जी दो टाइप के होते हैं, कार्य करने की जो ऊर्जा है उसे दो प्रकार के होते हैं। गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हो गया काइनेटिक एनर्जी, जो के बराबर हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पी बराबर mgh। पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास इंटू ग्रेविटेशनल इंटू हाइट। ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, और ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, परिवर्तित ही की जा सकती है। ऊर्जा को ना ही हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। चलिए, आप लोग को बताना है कमेंट में, डायनेमो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए, तो आप लोग का अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल द्वारा किस प्रकार के ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान बनाम भार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गुरुत्वाकर्षण जो जी पे लगता है, ग्रेविटेशनल अधिक होता है, जो ध्रुव पे लगता है। द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में हमेशा समान कांस्टेंट रहता है, मास हमेशा क्या होता है, फिक्स रहता है। जबकि भार पृथ्वी पर जी के जो स्मॉल जी का मान के अनुसार हमेशा बदलता रहता है। और चंद्रमा पर वही व्यक्ति का भार पूछा जाए तो पृथ्वी के भार आप जितना भार है उसका 1/6 कर लीजिएगा, यही आपका चंद्रमा पे भार होता है। ध्वनि तरंगे और सोनार, अभी हम लोग आ चुके हैं साउंड्स पे, जो जो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप लोग को पढ़ाते जाते हैं। ध्वनि तरंगे, ध्वनि का ऐसा यूनिट क्या होता है, डेसिबल होता है। निर्वात ट्रैप, ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम चाहिए, जबकि अंतरिक्ष निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। अंतरिक्ष में साउंड सुनाई नहीं देता है, जिसके लिए जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अब ऑक्सीजन मतलब सिलेंडर लेके चलते हैं साथ में, उसके साथ साथ वॉकिंग मशीन भी रहता है, टॉकिंग मशीन। चलिए, माध्यम दो होते हैं, एक सरल माध्यम, एक विरल संपीड़न माध्यम। सरल और विरल, जिसे संपीड़न और विरल माध्यम कहते हैं। चलिए, सोनार, जैसे पनडुब्बी पानी के नीचे चलते रहते हैं तो किसे इसे सोनार कहा जाता है, जो कि पनडुब्बी का जो रेडिएशन निकलते रहता है उसके थ्रू कितना इकोसिस्टम है, इको साउंड्स के माध्यम से आपको पता कर लिया जाता है, जो कितनी पनडुब्बी है, क्या मिसाइल छोड़ा गया पानी के अंदर, इस सब का यूज किया जाता है। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चमगादड़, अल्ट्रासाउंड, साउंड भी बहुत टाइप के हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का होता है चमगादड़, और समुद्र की गहराई नापने वाले सोनार इसका उपयोग करते हैं। प्रतिध्वनि, जो चमगादड़ क्या इको साउंड उत्पन्न करता है।
और जितने भी पतंगा है पतंगी वो भी इको साउंड उत्पन्न करती है। प्रकाश पढ़ने वाले प्रकाश और दर्पण। उत्तल दर्पण, दर्पण कितने टाइप के, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है सिंपल मिरर। स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर तो हम लोग जैसा अपना चेहरा देखते हैं वो हमारा प्लेन मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उत्तल दर्पण कार के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है, पीछे का बड़ा क्षेत्र देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा में दिखाता है, इसके लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल से तो आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया जाएगा किस इमेज में किस ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनाया जाता है किस मिरर में। चलिए अवतल दर्पण देखते हैं। इसका डेंटिस्ट लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि ये छोटा इमेज को बड़ा करके दिखा देता है। मौत के अंदर का जितना भी, जैसे कोई पेट के अंदर की समस्या है तो उसके कैमरा के थ्रू अवतल लेंस लगा करके वहाँ का निरीक्षण कर लिया जाएगा, उसको बाहर बड़ा करके देखा जाएगा। जैसे डेंटिस्ट द्वारा गाड़ियों के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है और जूम इन के लिए उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, जैसा आप हैं वो देखने के लिए हम लोग जो मिरर का उपयोग करते हैं वो क्या है, समतल दर्पण है। प्रकाश के चमत्कार इन्फ्लुएंस, अपवर्तन क्या है, अपूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन। कोई भी चमकीली सतह से टकरा करके जो लाइट्स बाउंस बैक होता है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। यहाँ दिया गया है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। कोई स्ट्रेट लाइट आ रहा है, उसके रास्ते में जो कोई बाधा बन के कोई ऐसा चमकीली सतह नहीं, कोई ऐसा सतह आ जाता है जिससे बाउंस बैक होने के बदला उसका माध्यम चेंज हो जाता है। जैसे पानी के अंदर लाइट का जाना, दो मीडियम होते हैं, रेयर और डेंसर। तो रेयर मीडियम में जब डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टॉपिक है, अभी हम लोग ऊपर ऊपर देखने वाले हैं। एक होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे जैसे कि डायमंड में होता है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृग तृष्णा का बनना। रेगिस्तान में अगर कोई रोड पे आप चलते रहिएगा तो आपको आगे लगेगा सोना की तरह चमक रहा है या पानी है, लेकिन वहाँ जाने पे आपको ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होगा। ये एक इल्यूजन होता है जिसे मृग तृष्णा कहते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर से भी ये होता है। ये सभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ही एग्जाम्पल हैं। रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हो गए तारों का टिमटिमाना, पानी में सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, यहाँ प्रकाश का वेग बदलना, आवृत्ति नहीं है, फैक्ट है ये। जो वाइट लाइट हम लोग को अगर प्रिज्म के थ्रू पास कराएंगे तो ये 7 कलर में टूट जाता है, जिसे विबग्योर कहते हैं। आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे इस टॉपिक को। सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग और सबसे कम बिखरता भी है लाल रंग, इसलिए इसका उपयोग ट्रेन में सिग्नल्स में किया जाता है। रेड सिग्नल आपको क्लियर विजिबल भी है, इसलिए खतरे में के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। आकाश और समुद्र का नीला रंग प्रकाश के परावर्तन स्कैटरिंग के कारण होता है। धनुष, इंद्रधनुष, रेनबो, यह विक्षेपित डिस्पर्जन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों का परिणाम है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लेंस और मानव का लेंस, मानव की आंख के अंदर में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। लेंस की क्षमता को मापने के लिए डायोप्टर का उपयोग करते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष को हाइपरोपिया कहते हैं या हाइपरमेट्रोपिया। इसके उपचार के लिए निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो आप लोग बताइएगा आँख में इमेज कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे। और जो आँख में लाइट इंटर करता है आँख के थ्रू, कहाँ से करता है, और ह्यूमन आई में कौन सा लेंस लगा होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विद्युत और सर्किट के नियम, इलेक्ट्रिक को जो कनेक्ट करते हैं उसके भी 2 नियम हैं, एक है सीरीज कम्बिनेशन, एक है पैरेलल कम्बिनेशन। चलिए तो इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर। एम्पियर करंट नापता है, हमेशा श्रेणी क्रम में सीरीज में जुड़ा होता है, जबकि वोल्टमीटर हमेशा
पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ता है। ये क्या वोल्टेज नापता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और उच्च गलनांक के कारण ये जल्दी खराब नहीं होता है। घरेलू वायरिंग हमेशा समांतर क्रम पैरेलल में होना चाहिए ताकि सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिल सके। पैरेलल में लगाइएगा तो आपको मतलब करंट एक तरह से समान मिलेगा, वोल्टेज भी समान मिलेगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इंड टू इंड जोड़ना पड़ता है, जिसके कारण करंट कभी कम तो कभी ज़्यादा आते रहता है। चुंबकत्व और मोटर का नियम, इसे फ्लेमिंग के राइट हैंड चुंबक और मोटर का नियम चलिए देखने वाले हैं। जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। तो फ्लेमिंग का जो बायां हैंड हाथ का रूल है, लेफ्ट हैंड रूल, इसमें विद्युत मोटर में बल की दिशा को देखने वाले हैं। तो अंगूठा क्या दिखाता है, फोर्स को दिखाता है, और जो तीनों फिंगर आपको दिखाया गया उसमें अंदर की ओर जो है वो करंट को दिखाता है, जो बाहर की ओर दिखाता है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। ऐसे ही राइट हैंड जनरेटर के प्रति धारा की दिशा देखने वाले हैं। तो जो लेफ्ट हैंड रूल है ये मोटर में यूज किया जाता है, जबकि राइट हैंड रूल का जो अंगूठा है ये मोशन को दिखाता है, उसका मिडिल फिंगर भी चुंबकीय क्षेत्र को, जो अंदर की धारा है ये प्रेरित धारा को दिखाता है। तो इसका यूज जनरेटर या आटा चक्की की मशीन में भी किया जा सकता है। जो सबसे कमज़ोर है वही दुनिया चला रहा है। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का सबसे कमज़ोर बल है, फिर भी वह पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे हुए है। तो आप लोग को ये टॉपिक कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट में कुछ प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। चलिए यहाँ से केमिस्ट्री की क्लासेस देखने वाले हैं। आप सभी लोग को फिजिक्स अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए धन्यवाद। चलिए तो केमिस्ट्री देखने वाले हैं। ये सभी आपको एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी एसएससी सभी एग्ज़ाम के लिए आपको ये नोट्स, आपको यूपी एसएससी के प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आप सभी लोग जरूर जुड़ें। चलिए केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए, तो आपको पता होगा केमिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है। केमिस्ट्री के फादर एंटोनी लेबॉयजर को कहा जाता है। केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो माना जाता है मिस्र, इजिप्ट, केमिया, वहाँ पे केमिया वर्ड है उसी से चला है। काला पदार्थ नाम का जो वर्ड है वहीं से उत्पत्ति हुआ है केमिस्ट्री की। इसकी परिभाषा केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग रसायनों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही केमिस्ट्री कहने वाले हैं। तो आप लोग को तो डिफिनेशन कहीं पूछने वाला नहीं है, मेन टर्म पूछता है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? तो एनीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाई स्पेस, दे हैव पार्टिकुलर मास, और जो अपना स्थान घेरती हो, जो इसके पास फिक्स अपना वजन हो, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अपना द्रव्यमान हो। गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन चलिए विश्लेषण करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। मैटर के कितने टाइप होते हैं? मैटर के 5 टाइप्स अब पढ़ना है आप लोग को। पहले 3 टाइप्स, मूल रूप से 3 टाइप है, लेकिन जब क्लास 9-10 का एनसीईआरटी देखिएगा तो वहाँ 5 टाइप्स का वर्णन है, जिसमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ना है हम लोग को। सॉलिड क्या है? जिसके आकार और आयतन निश्चित होता है। दे हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। जैसे आइस, बर्फ के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड, जिसका आकार अनिश्चित होता है जबकि आयतन निश्चित होता है, जबकि आकार अनिश्चित होता है। जैसे हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? जल में कितनी, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है जल में कितनी आर्द्रता है, कितनी उसकी नमी है, उसको मापा जाता है। घनत्व का मापन करता है हाइड्रोमीटर। चलिए गैस, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दे हैव नोट पार्टिकुलर मास एंड हैव फिक्स शेप। जैसे कि फिल्ड कंटेनर, उसे कंटेनर में भी भर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। इसका फोर्थ स्टेट क्या है? फोर्थ स्टेट है आपका प्लाज्मा। इसका खोज 1920 में इरविंग लैंगुएर द्वारा किया गया। इसका स्रोत क्या है? सूर्य और तारे। 2000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो सकता है प्लाज्मा का। इसे कंटेनर में हम फिल नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसे कंटेनर में अभी तक पकड़ने का ऐसा कोई साधन नहीं मिला है।
चलिए 5th स्टेट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका खोज 1925 में MA बोस और आइंस्टीन द्वारा किया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन। तापमान -273 डिग्री C तक चला जाता है इसमें। अपेक्षाकृत अवस्था है, बहुत ही कूलिंग है। इस तारों का निर्माण इसी से हुआ है, जितने भी स्टार्स हैं सभी का निर्माण कहा जाता है इसी से हुआ है। चलिए आगे देखने वाले हैं। सॉलिड से लिक्विड में बनना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग और कंडेंसेशन। गैस से द्रव में बनना कंडेंसेशन कहलाता है। द्रव से ठोस बनना, रक्त का थक्का जमना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। लिक्विड का सॉलिड में बनना फ्रीजिंग कहलाता है, और सॉलिड का लिक्विड में बनना बॉइलिंग कहलाता है। संघनन कंडेंसेशन। गैस से द्रव में बनना क्या कहलाता है? गैस का लिक्विड में बनना आपका कंडेंसेशन कहलाता है। चलिए सब्लिमेशन क्या है? अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स ठोस सीधे गैस में चले जाते हैं गैसियस स्टेट में, तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कपूर, आयोडीन, नौशादर का जलना, शुष्क बर्फ ड्राई आइस, नेफ्थलीन। ठोस CO2 शुष्क बर्फ में 74 गुना ठंडी है, ठोस बर्फ में 74 गुना ठंडी होता है, ड्राई आइस। चलिए आगे देखने वाले हैं। परमाणु का जो द्रव्यमान है 10⁻10⁻10 मीटर होता है। 1808 में जॉन डाल्टन ने पहला परमाणु सिद्धांत, परमाणु अविभाज्य है, ये गलत साबित हुआ था। दावा किए थे ये, लेकिन गलत साबित हो गया। परमाणु 10⁻10 मीटर होता है। नाभिक में क्या सब होता है? न्यूक्लियस, और नाभिक जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन याद करने के ईंट पर नाचे, मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। खोज किए थे गोल्डस्टीन, नामकरण किए हैं रदरफोर्ड। प्रोटॉन का नामकरण कौन किए हैं? नेमिंग किए हैं रदरफोर्ड, जबकि खोज किए हैं गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का जो कि न्यूट्रल होता है, इसमें कोई साइन नहीं, सबसे भारी, जब इसका खोज किए हैं जेम्स चैडविक 1932 में। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, ऋणात्मक, सबसे हल्का है, खोज किए हैं जे थॉमसन 1897 में। थॉमसन मॉडल दिए थे, जैसे तरबूज में जितना बीज है वो क्या है? बीज आपका इलेक्ट्रॉन है, कमी स्थिरता नहीं समझा सका, या उसकी स्थिरता को नहीं समझा सके, जो फिक्स है कि वो घूमते रहता है, इसके बारे में, इसलिए थॉमसन मॉडल भी फेल हो चुका है। रदरफोर्ड मॉडल 1911 में आया, स्वर्ण पत्ती का प्रयोग करके परमाणु का सारा धनात्मक केंद्र में है, ये प्रूव किए थे, वहाँ आग पकड़ लिया था। परमाणु नाभिक न्यूक्लियस की खोज में, न्यूक्लियस का इससे खोज किए हैं तो रदरफोर्ड, और नामकरण भी यही किए हैं। ये बताए थे नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। चलिए नेल्स बोहर मॉडल पढ़ने वाले 1913 में परमाणु की स्थिरता को समझाया था इन्होंने। परमाणु फिक्स होता है और इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला है 2n²। किसी भी ऑर्बिट में किसी भी एलिमेंट का, हाइड्रोजन का कम से कम आप लोग, हाइड्रोजन से लेके एलिमेंट जितने हैं कम से कम आप लोग को 35 या 50 तक का एलिमेंट का नाम याद कर लीजिए, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी याद करना होता है। इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला है 2n²। MCQ फैक्ट क्या है? M कक्षा की अधिकतम क्षमता होता है, जहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे KLMN देखेंगे, या SPDF है, जिससे वैलेंसी निकालने का आपको ट्रिक समझाया जाएगा, कभी आपको 10 मिनट शो के माध्यम से बता देंगे। चलिए पदार्थ हम लोग देख चुके हैं। मैटर क्या होता है? पदार्थ एक ही प्रकार का सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस है। पदार्थ के और इसका और जो क्लासीफाई कीजिएगा तो इसमें और जैसे तत्व, इसके और टाइप्स हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या होता है? पूर्ण प्योर सब्सटेंस ही तत्व है। तत्व तोड़े नहीं जा सकते। जितने एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो 118 एलिमेंट होते हैं, इसे तोड़ नहीं सकते। यौगिक तत्वों का निश्चित अनुपात में फिक्स रेशियो में मिलाया जाना ही क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जिसे कंपाउंड कहते हैं हम लोग, जैसे पानी H2O,
पानी में जितना हाइड्रोजन की मात्रा है उतना फिक्स अनुपात में मिलाया गया है, तो वो हाइड्रोजन बन गया। ये क्या है? कंपाउंड है। और मिश्रण हवा, अनिश्चित अनुपात में अगर मिला देंगे बहुत सारे एलिमेंट्स को तो क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है, जिसे कि हम लोग जैसे हवा को समझने वाले हैं। चलिए, सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, मिक्सचर या सॉल्यूशन भी 2 टाइप के होते हैं, उसी नाम सेम ही है, यहाँ मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, कण पूरी तरह घुलन मिल जाते हैं, जैसे चीनी और पानी का घोल बनाते हैं तो पूरा चीनी उसमें घुल जाता है, नमक का मिलाते हैं तो भी घुल जाता है चीनी नमक या पानी नमक, पीतल हवा, ये सब क्या है? समांगी मिश्रण है। विषमांगी जैसे बालू और पानी, रेत, तेल, पानी, ये सब क्या है? विषमांगी मिश्रण है, पूरी तरह नहीं घुलते हैं। चलिए आगे देखने वाले हैं। एसिड, बेस और साल्ट। एसिड क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, H+ आयन देते हैं। लिटमस, नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4। और क्षार, बेस, कड़वे होते हैं, चिकने होते हैं, OH- आयन देते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इतना याद रखिएगा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका उपयोग कहाँ? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में एंटासिड के रूप में करते हैं, जिससे जैसे इनो लेते हैं उसमें भी एंटासिड होता है। अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल देता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल लवण, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, अम्लीय लवण जब बनेगा तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिलाएंगे तब उदासीन बनता है। जब पीएच प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाएंगे तो पीएच मान 7 हो जाता है। पीएच स्केल पढ़ेंगे, 0 से लेकर 14 तक की संख्या होता है पीएच स्केल पे। 7 उदासीन होता है, 7 से कम जितने हैं सब अम्लीय हैं, उससे ज़्यादा जितने हैं सब क्षारीय हैं, इतना याद रखना है। क्षारीय लवण, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का बना होता है क्षारीय अम्ल। चलिए खत्म ही करने वाले हैं। आप सभी लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अम्लराज किसे कहते हैं? एक्वारेजिया को कहते हैं, जिसमें सोने को घुलना है, सोने को घुला लेता है जैसे अम्लराज। HCl HNO3 का 3:1 में मिलाएंगे तो अम्लराज बनता है। सिल्वर आयोडीन, कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन के लिए जाना जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, जो मतदान करते हैं उसके बाद जो इंक लगा दिया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। आधुनिक तो आवर्त सारणी है, उसको मोसले जी ने खोजा है 1913 में। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पर आधारित है ये। ढांचा 7 आवर्त हैं, जिसे कि 7 पीरियड कहते हैं। 18 ग्रुप्स हैं। वर्ग नीचे जाने पर बहुत मिलता है। परमाणु आकार इसमें बढ़ता जाता है, आवर्त में दाएं जाने पर आकार घटता है नाभ की खिंचाव के कारण, और उसे ग्रुप्स कहते हैं, जिसमें SPDF जो ग्रुप का नाम है। महत्वपूर्ण गैस, वाटर गैस CO+H2, प्रोड्यूसर गैस CO+N2, उत्कृष्ट गैस नोबल गैस जिसे कहते हैं, ये 18 हैं टोटल। हाइड्रोजन और अम्ल, हाइड्रोजन और अन्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंगल ब्रांड, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसके बारे में डिटेल से कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लास 10th का ये मोस्ट NCERT का टॉपिक है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। मीथेन CH4, मार्स गैस CNG का प्रमुख घटक है। और फॉर्मिक एसिड, लाल चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। चलिए, तो आप सब लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो की ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइए चैनल के बारे में। फ्री क्लासेज इतना अच्छा से आपको कोई नहीं कराने वाला है। जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो की ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपके डेली PDFs मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।